Hello everyone, this is Namrata Golyan and today I have organized a special session for you that is about the Seedhi Baat by Namrata, episode 2. सीधी बात। जैसा कि आप जानते हैं आज आपके वैकेशंस का लास्ट संडे है, तो इसलिए ना हम कोई पढ़ाई की बात करेंगे, ना नो कंसेप्ट डिस्कशन, नो डायग्राम अंडरस्टैंडिंग, नो फॉर्मूला डिस्कशन, ओनली सीधी बात आपके और मेरे बीच। सीधी बात, सीधी बात, बिल्कुल भी बनावटी बात नहीं होगी, सीधी बात, नो बकवास। मैं इसी में बिलीव करती हूँ और मैंने मेरे सेशन का नाम यही दिया है, सीधी बात। सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ मेरे बारे में। मैं कोई यूट्यूबर, कंटेंट क्रिएटर, स्क्रिप्ट राइटर या टेक्निकल पर्सन बिल्कुल नहीं हूँ। मैं आपके सामने डेली जो वीडियो डालती हूँ बिल्कुल अनफिल्टर्ड होते हैं और जीरो एडिटेड होते हैं। बिल्कुल जैसा मैं बनाती हूँ वैसा का वैसा मैं अपलोड करती हूँ। अब बात आती है कैरियर ऑप्शंस की। मैंने ये जर्नी क्यों स्टार्ट की? जैसे ही बाहरी लोगों के सामने जो मेरे चित परिचित हैं उनके सामने जैसे ही नाम आता है नम्रता गोल्यान, एक पिक्चर सी फ्रेम हो जाती है उनके सामने। अच्छा, वो नम्रता गोल्यान जो टोम्बो स्टाइल में रहती है, कॉन्फिडेंस तो बहुत है, बहुत ज्यादा मोटिवेटेड गर्ल है, बहुत ज्यादा पॉजिटिव गर्ल है। लेकिन मैंने जो ये जर्नी स्टार्ट की है, यूट्यूब जर्नी, इसके पीछे की कुछ ऐसी बातें मैं आपके सामने शेयर करूंगी जो शायद आज से पहले मेरे अलावा कोई भी नहीं जानता। मेरा यूट्यूब पे आने के पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ही पर्पस है, खुद को इम्प्रूव करना, खुद में पॉजिटिविटी लाना, खुद में सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड करना, पॉजिटिव वाइब्स को फील करना, मतलब डे टू डे लाइफ में मेरी पर्सनैलिटी इंप्रूव हो सके। अब बात आती है कैरियर ऑप्शंस की कि मैंने टीचिंग प्रोफेशन में मैं कैसे आई। जैसे कि अपने जब स्कूल में, कॉलेज में स्टूडेंट्स होते हैं, फंक्शंस होते हैं, तो वहां पे जनरली जो गेस्ट होते हैं वो या तो पॉलिटिशियंस होते हैं या एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स होते हैं। तो हमेशा से मेरा जो सपना था वो एक पॉलिटिशियन बनने का ही था। लेकिन जैसे जैसे मैंने रियलाइज किया, जैसे मैं बिल्कुल ऑनेस्ट पर्सन हूँ, मुझे डिसऑनेस्टी, करप्शन ये बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं बहुत ट्रांसपेरेंट गर्ल हूँ। जैसे जैसे मुझे में मैच्योरिटी आई और मुझे रियलाइज हुआ नहीं नहीं, ये पॉलिटिक्स तो मेरे बिल्कुल भी काम की नहीं है, ये तो मेरे नेचर से मैच ही नहीं करती है। पहले मुझे ऐसे लगता था पॉलिटिशियन बनके मैं देश की सेवा करूंगी, समाज की सेवा करूंगी और मेरे को बहुत अच्छा मान सम्मान भी मिलेगा, तो मेरे सारे पर्पस पूरे हो जाएंगे, जो हर इंसान चाहता है कि उनकी एक सोसाइटी में रेपुटेशन भी रहे और अच्छा कुछ, अच्छा सब कुछ लाइफ में सेटल रहे। मेरे भी ऐसे ही कुछ विशेष थी। और बाद में मुझे, जब मैंने न्यूज में देखती हूँ, मैं आसपास के वातावरण में देखती हूँ, तो मुझे सच में रियलाइज हुआ नहीं नहीं, पॉलिटिक्स तो बिल्कुल ही मेरे नेचर के अगेंस्ट है और आज की तारीख में मेरा पॉलिटिक्स में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। अब आती है टीचिंग प्रोफेशन की। टीचिंग पैशन है मेरा, मुझे सिर्फ पढ़ाना एक शौक है मेरा। उस शौक को पूरा करने के लिए शायद मैंने ये वीडियो स्टार्ट किए हैं। अब बात आती है टीचिंग प्रोफेशन में ऑनेस्टी और डिसऑनेस्टी की। वैसे देखा जाए तो जो टीचर का जो रोल होता है स्टूडेंट की लाइफ में बहुत बड़ा है। भारतीय संस्कृति में तो माता पिता के बाद गुरु को स्थान दिया गया है और मन जब उदास हो जाता है जब हम यहाँ डिसऑनेस्टी देखते हैं। मैंने ये कोई जो मैं आपसे आज बात कर रही हूँ, मैंने कहीं किताबों में लिखी हुई नहीं पढ़ी है, मैं सिर्फ वही बात कर रही हूँ जो मैंने एक्सपीरियंस की है। मैं मेरे आसपास के टीचर्स को देखती हूँ, कुछ टीचर्स तो ऐसे हैं जो टीचर्स सेम स्टूडेंट्स को स्कूल या कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, उन्हें ऐसे इंसिस्ट क्यों करते हैं कि उन्हीं से ही कोचिंग ले। क्यों? ऐसा आप में भाई क्या स्पेशल ज्ञान है जो आप रेगुलर क्लासेस में नहीं दे सकते और आप वो एक्स्ट्रा नॉलेज अपने इंस्टीट्यूट में दे सकते हो? ऐसा क्या स्पेशल ज्ञान है या आपके पास ऐसे क्या स्पेशल नॉलेज है? यदि आपके पास वो नॉलेज है तो आप अपने रेगुलर क्लासेस में भी दे सकते हो। एज ए टीचर मैं इस चीज के बिल्कुल खिलाफ हूँ कि जो बच्चे आप स्कूल या कॉलेज में अपनी रेगुलर क्लासेस में पढ़ा रहे हो वही बच्चे आप ट्यूशंस पे पढ़ाते हो। ये टीचर के लिए बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। इसे लेटर ऑन टीचिंग प्रोफेशन शेमफुल बन जाएगा और स्टूडेंट्स बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं करेंगे एक टीचर की। आप कोचिंग पढ़ाइए, आप ट्यूशंस दीजिए, क्योंकि
आज की जो लाइफस्टाइल है वो मनी से ही पूरी होती है। एक स्कूल या कॉलेज पर डिपेंड रह के आप बहुत हेल्दी लाइफस्टाइल अपनी स्पेंड नहीं कर सकते हो। उसके लिए कहीं ना कहीं आपको और मनी सोर्स करने पड़ते हैं। लेकिन आप वो बच्चे मत पढ़ाइए जो आप उस इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहे हो जहां पे आप वही बच्चे आपके सेम स्कूल में हैं, सेम कॉलेज में हैं, और वही बच्चों को आप अपने ट्यूशन पढ़ा रहे हो। आपको इतनी ज्यादा नॉलेज है, इतनी अच्छी नॉलेज है, इतनी अच्छी गाइड है, तो आप वहीं पे गाइड कीजिए कि बच्चों को ट्यूशन की नीड ही ना पड़े। खैर, मैं किसी को बदल तो नहीं सकती, मैं सिर्फ अपने आप को बदल सकती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि मैं जितनी आज अपनी टीचिंग प्रोफेशन को ऑनेस्टली लेती हूँ, काश मैं आगे भी ऐसे ही लूं। अब बात आती है खुद को तराशने की। हर बच्चे की आदत होती है, मेरी भी ऐसी ही आदत थी। किसी ने मेरी तारीफ कर दी और मैं पैम्पर हो गई, बहुत ज्यादा पैम्पर। इतनी ज्यादा खुश हो जाती थी कि मैं भूल ही जाती थी कि मैं खुद कौन हूँ। हाई स्टेटस पर्सन तारीफ कर दी तो मुझे इवन कई कई बार तो नींद भी नहीं आती थी, इतनी ज्यादा मैं पैम्पर हो जाती थी। लेकिन मुझे कुछ टाइम पहले रियलाइज हुआ, साल 2 साल पहले ही, कि मैं किसी को ना क्यों नहीं कह पाती। वो काम जो मैं मन से करना ही नहीं चाहती, किसी पर्सन ने मुझे कह दिया तो भी मैं करती हूँ। वो क्यों करती हूँ? वो इसीलिए ही करती हूँ कि मेरे में बुरा सुनने की क्षमता ही नहीं है। मैं सिर्फ अच्छा ही सुनना चाहती हूँ, मैं सिर्फ अच्छी बच्ची ही बनना चाहती हूँ। मैं ये नहीं चाहती कि मैं खुद कौन हूँ, मैं क्या करना चाहती हूँ। समझ रहे हो व्हाट आई वांट टू से? मैं सिंपल सा ये कहना चाह रही हूँ, अपने को लाइफ में आगे बढ़ना है, हाँ या ना। हाँ कहने की क्षमता है, बहुत अच्छी बात है। तो जो गलत काम है, जो आप नहीं कर सकते, तो उसको उसे आपको ना कहने की भी क्षमता होनी चाहिए, तभी आप लाइफ में आगे बढ़ सकते हो। समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ, मैं किस पॉइंट पे फोकस कर रही हूँ? अब आती है कुछ बात। एक टाइम ऐसा आया, मतलब मेरा यंगस्टर टाइम स्टार्ट हो गया था। लोग मेरे आगे अपना दुख ऐसे सुनाते थे और मैं सुन लेती थी और अपना मानती थी, और मैं खुद को भूल जाती थी। उनके दुख को मैं अपना दुख ही मानती थी कि हाय उसे कैसा फील होता होगा। लेकिन स्टेप बाय स्टेप, जैसे जैसे कहते हैं ना, समय का पहिया घूमता चला, मुझे भी कभी जरूरत पड़ी किसी की, तो किसी ने मेरी हेल्प नहीं की। फिर मैंने कहीं एक बुक पढ़ा अपने आप को मोटिवेट करने के लिए। उसमें ये लाइन थी और वो बिल्कुल मेरे सिचुएशन में सटीक बैठ रही थी। आप किसी की प्रॉब्लम को सुनिए, आप अच्छे से सुनिए, लेकिन ऐसे ही सुनिए जैसे डॉक्टर आपकी बीमारी सुनता है। प्रिस्क्रिप्शन लिखा और डॉक्टर के लिए आपका दुख खत्म। सेम, आप भी किसी के दुख में उतना ही इन्वॉल्व हुई जैसे डॉक्टर आपकी बीमारी भी होता है। यदि डॉक्टर हर पेशेंट के दर्द को अपना मानने लग जाएगा तो वो डॉक्टर की प्रैक्टिस कर ही नहीं सकता है। अच्छा है आप किसी की केयर करो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप अपने आप को खुद को भी नहीं भूलो। सेल्फलेस होना अच्छी बात है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको सेल्फिश होना भी चाहिए। सेल्फलेस प्लस सेल्फिश, दोनों का कॉम्बो ही आपको लाइफ में आगे लेकर जाएगा। ये बिल्कुल बोरिंग बातें नहीं है, ये मैंने कहीं पढ़ी नहीं है, मैंने कहीं कहानियों में नहीं सुनी है। ये मैंने सिर्फ जीवन में अपने अनुभव की है, जो मैं आपके साथ आज शेयर करना चाहती हूँ। अब बात आती है अपॉर्चुनिटीज की। मेरे साथ भी ऐसा हुआ बहुत बार। कुछ अपॉर्चुनिटीज, चाहे जॉब की हो, चाहे कैरियर ऑप्शंस की हो, जो मैं परस्यू करना चाहती थी, कई बार वो मैं नहीं कर पाई। एक बार तो ऐसे लगा, वो एग्जाम्पल सामने आया, जैसे वो नहीं होता अपने सामने रेत होती है, अपने उसमें मुट्ठी से इकट्ठी तो करते हैं रेत, और रेत अपने हाथ से फिसल जाती है, बिल्कुल खाली हाथ सा लगा। बहुत बार ऐसा लगा। कई कई बार अपनी सिचुएशन को ये समझाया, जैसे अपने सफर करते हैं, अच्छे अच्छे व्यूज आते हैं, लेकिन अपने अल्टीमेटली व्यूज को पकड़ना तो चाहते हैं लेकिन पकड़ नहीं पाते हैं। ये सोचते हैं क्या पता इससे अच्छा आगे हो, अपने अपने सफर की ओर आगे बढ़ते रहते हैं। लाइफ ऐसी ही है। फिर बस इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए मैं सिर्फ और सिर्फ ये सोचती हूँ,
अपने पे आपको इतना काम तो कर ही लेना चाहिए कि जो आपकी प्रेजेंस है वो आपको इंट्रोड्यूस करे। वर्क योर सेल्फ इन सच अ मैनर दैट योर प्रेजेंस इज योर इंट्रोडक्शन। जब मैं थोड़ा सा भी डाउन फील करती हूँ तो मैं ये लाइन जरूर सुनती हूँ। देखो, मानव जीवन है, अप्स डाउन अपनी लाइफ में चलते रहते हैं, सुख दुख आते ही रहेंगे। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कभी हार नहीं होती। ऑल ओवर मैंने इस जर्नी से क्या सीखा है और मैं आपको क्या कहना चाहती हूँ। थक कर बैठ जाऊं इतनी कमजोर मेरी उड़ान नहीं, थक कर बैठ जाऊं इतनी कमजोर मेरी उड़ान नहीं, और मुश्किलों को देखकर पीछे हट जाऊं ये मेरी पहचान नहीं, ये मेरी पहचान नहीं। सफर मेरा धीमा ही सही, सफर मेरा धीमा ही सही, लेकिन जारी है और जारी रहेगा। थैंक यू स्टूडेंट्स। I hope you will surely cooperate me in the future too. Thanks again and bye bye.